चिराग पासवान अब जिंदगी में जमुई से नहीं आ सकता। चिराग पासवान का एक काम हमको बता दीजिए तो। ना तो नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहा है आपका, ना नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहा है 420 430, मैं कहना चाहता हूँ ये नरेंद्र मोदी इस बार 150 भी ला दे। जमुई लोकसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ कई जमुई की जनता है। इनसे जानेंगे कि जमुई का चुनावी सरगर्मी क्या है, यहाँ माहौल किसका लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई छोड़कर जा रहे हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लुकमान खान हुआ। क्या चुनावी सरगर्मी है जमुई की? चुनावी सरगर्मी ये है कि इस बार जो है सांसद जो हमारे वर्तमान में है, उसने लोग से वोट ले करके और सिर्फ वर्गलाने का काम किया, धोखा दिया और लोग उससे दुखी भी हैं। अब लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं, कम से कम जो है सो हमारे इलाके का जो आईपी गुप्ता है उनके प्रति लोगों का विश्वास है कि ये अगर हमारे जिला से अगर कोई उम्मीदवार होते हैं तो जम्मू के बारे में सोचेंगे और जम्मू के विकास के लिए एक अच्छा नेता भी मिलेंगे और जिसमें हम लोग अपने बाल बच्चे के भविष्य भी देख रहे हैं। बदलाव होगा, ये तय है। लेकिन भाजपा कहती है 400 पार, फिर से मोदी आएंगे। सुनिए ना सर, अरे सुन, पार भी नहीं है। कौन? अब की बार 200 पार भी नहीं भाजपा है। जो है ना सर, भाजपा तो हाँ। भाजपा 400 पार जो नारा लगा रहे हैं ना, उनका कहने मतलब है कि 400 पार इसलिए नारा लगाते हैं कि अगर कोई ईमानदार नेता हो तो तुरंत ईडी और सीबीआई बैठा करके उसको अंदर करवा देते हैं और उसके बाद उसके पार्टी में जाने के बाद वो पाक साफ हो जाते हैं। अब भी जिस अजीत पवार के ऊपर मुंबई में करप्शन का लगा हुआ था, उसे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना दिया गया है। जो एकनाथ शिंदे के ऊपर करप्ट थे उसको जो है से मुख्यमंत्री बना दिया गया है ना। तो उनका कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि सरकार में है, वो तानाशाह सरकार है। जो हिटलर जो थे ना, हिटलर उस समय में अपने जनता जर्मनी के लोगों को ये कहे थे कि तुम लोगों को इतना मजबूर कर दो कि भर पेट खाना और कपड़ा पहनने को ही विकास समझे। वही बीजेपी सरकार है और वही मोदी सरकार है कि सिर्फ तुमको 5 किलो राशन फ्री में देकर के जैसी को विकास तुम्हारे आंखों में डाल देगा, इसी को विकास कहेंगे लोग। जमुई की जनता किस मुद्दा पे वोट करेगी लोकसभा चुनाव? जम्मू के लोग इस मुद्दे पर भी वोट करेंगे कि ये जमुई जो है हमको पिछड़ों में नहीं चाहिए। हमको बाहर से आकर के जो नेता आते हैं, राजनेता का बेटा हो जिसको विरासत में राजनीति मिली हो, वो आकर के यहाँ से लड़के चले जाते और मेरे जम्मू को देखते नहीं है। क्या हमारे जम्मू में ऐसा काबिल कोई नेता नहीं है जो कम से कम इस जम्मू के लिए जो इस जम्मू से खड़ा हो, जम्मू के धरती से 3 बार 4 बार सांसद का चुनाव वोट हम भी दे चुके हैं, लेकिन जब भी दे रहे हैं तो कभी कोई बाहर से आ रहा है, कोई खगड़िया से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कभी उदय नारायण चौधरी, कभी सयाम रजा, कोई ना कोई आकर के यहाँ से दूसरे पार्टी से दूसरे जगह से चुनाव के लड़ता है। क्या हमारे यहाँ दलित नहीं है? हरिजन, जब ये हरिजन सीट है तो हरिजन लोगों को यहाँ से खड़ा नहीं किया जा सकता था। दलित होता है, दलित लोगों को यहाँ से खड़ा नहीं किया जाता है। तो कोई ना, हर सीट है हमारे पास, हर काबिल आदमी है हमारे पास, लेकिन उनको छोड़ करके वो जिसके गले में पट्टा हो उसको लाके खड़ा किया। जो आज जो हमारे एक मुद्दे की बात बताते हैं सर कि हमारे जम्मू लोकसभा में जो काम न हुई है, किसी ने किसी के पट्टे ले करके यहाँ पर आते हैं कि वो जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। इस बार आप लोग निजी उम्मीदवार, हम सिर्फ जम्मू के उम्मीदवार, और वो सिर्फ आईपी गुप्ता। लोग मिजाज बना लिया। और एक बात और बताना चाहते हैं कि 2019 से हम वेट कर रहे थे आईपी गुप्ता जी का 2019 से हम वेट कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण टिकट नहीं मिल पाया। लोग मायूस, उनके कार्यकर्ता लोग जो थे, उनके समर्थक लोग थे, वो मायूस हो गए। जम्मू के वासी मायूस हो गए कि वो उस बार नहीं, लेकिन इस बार 2024 में फूल बहुमत के साथ हम जम्मू वासी गुप्ता जी के साथ हैं। क्या नाम हुआ सर? उदय शंकर झा। क्या लगता है चुनावी सरगर्मी क्या है? यहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। आईपी गुप्ता महागठबंधन के प्रत्याशी होके आ गए हैं, अब वही चुनाव जीतेंगे। तय है? तय नहीं, 100% है। हाँ, बदलाव होगा। बदलाव ही प्रकृति है। एक आदमी को बार बार देखने के बाद जो है ना, देखने वाला भी माने नकारने लगता है और दिखाने वाला भी सोचता है कि भाग जाओ छोड़ के, अभी वो हमको तंग करेगा कि फलनमा कामा नहीं होलो, फलनमा कामा नहीं होलो। नए लोग को देंगे तो नया रिश्ता बनेगा और नया काम होगा। तो क्या लगता है चिराग पासवान कैसा काम किया? चिराग पासवान का एक काम हमको बता दीजिए तो। चिराग पासवान का पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र में
ना एक कहीं कारखाना लगा, ना कहीं एक बड़ा अस्पताल बना। जो भी चीज़ हो रहा है वो दिग्विजय बाबू का किया हुआ है, चाहे वो रेल का काम हो, चाहे यहाँ सरकार का जो है केंद्रीय विद्यालय हो, वो सब आधारभूत संरचना जो है ना वो इनके पूर्व का है। लेकिन चिराग जी तो कहते हैं कि ये सब मैंने किया है, कुछ दिन पहले वो अब तो देखिए सरकार के अभी सरकार का जो भी चीज होगा तो जो प्रतिनिधि होगा, सरकारी प्रतिनिधि, वो कहेगा कि मेरे प्रयास से हुआ है। बस यही बात है और क्या। बदलाव तय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या नाम हुआ चचा? मेरा नाम कपिल देव तांती है। जमुई की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी इस बार? जमुई की जनता विकास की ओर जो है सो वोट करेगी। हाँ। जो विकास करेगा हाँ। उसी को साथ है जमुई। बदलाव होगा या फिर चिराग जी? बदलाव क्या, चिराग पासवान अब जिंदगी में जमुई से नहीं आ सकता जी। ना तो नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहा है आपका, नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहा है 420 430, मैं कहना चाहता हूँ ये नरेंद्र मोदी इस बार 150 भी ला दे तो मैं कहूँगा 150 भी नहीं? जी 150 भी नहीं लाएगा और कांग्रेस पार्टी देश भर में जीतेगा। देश भर में? जी देश भर में जीतेगा, सुन लीजिएगा। इंडिया की सरकार आएगी। इंडिया की एकदम कांग्रेस की सरकार होगी। तो देखिए जो लोग हैं वो अब करें, ये सभी जमुई की जनता है और साफ करें कि बदलाव होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारी बातचीत में, वो नीचे कमेंट में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।